आज विजयदशमी के अवसर पर कुछ अत्यधिक ज्ञानी महापुरुषों ने हमेशा की तरह कुछ प्रश्न किए हैं। अरे वही प्रश्न जो हर वर्ष पूछे जाते हैं और जिसके तर्कों और प्रासंगिकता का ज्ञान कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही है। जैसे रावण को निर्दोष प्रमाणित करने की कोशिश करना और कहना कि क्यों हम हर वर्ष उस बेचारे का पुतला जलाते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि हम श्री राम तो नहीं जिसे रावण के वध का अधिकार हो, या फिर ये कि क्या दोष था उस बेचारे का, क्या उसका एक अपराध इतना बड़ा था जिसे आज तक प्रस्तुत किया जाता है। कुछ तो उच्च कोटि के ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं जो श्री राम और लक्ष्मण को रावण की श्रेणी में रख देते हैं और उनके द्वारा किए गए सत्कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रावण का दोष क्या था। रावण सारस्वत ब्राह्मण की जाति से था, जो ब्राह्मणत्व में सबसे ऊंची जाति मानी जाती है, जिसका कारण उसके पिता महर्षि विश्रवा से उत्पन्न होना था। वह प्रकांड पंडित और अत्यधिक ज्ञानी था। उसने सभी वेदों, पुराणों और उपनिषदों को कंठस्थ किया था। पर क्या इतना जानना पर्याप्त है किसी के महिमा मंडन के लिए? नहीं, यह तो वह है जो आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ रावण के चरित्र का एक ऐसा पहलू जो शायद आज भी अज्ञात है। रावण ज्ञानी था, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। ज्ञान वास्तव में वह है जो विनय और करुणा दे। ज्ञान वह अलंकार है जो चरित्र को सुशोभित करे, न कि वह जो दंभ का कारण बन जाए। रावण को सदा ही अपने ज्ञान पर घमंड रहता था। इतना ही नहीं, सीता माँ का अपहरण करने के बाद भी रावण ने उनकी गरिमा भंग नहीं की, उनके निर्णय का सम्मान किया। शायद यह सब सोचकर आप भी रावण को सज्जन मानते होंगे, परंतु श्री वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार एक कथा है जिसमें बताया गया है कि रावण के सौतेले भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की दो पत्नियां थीं, रंभा और सोनप्रभा, जो दोनों ही स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं थीं। एक समय की बात है जब रंभा अपने महल में अकेली थी, तभी रावण की कुदृष्टि उन पर पड़ी। वह महल के द्वार तक आ पहुंचा। पिता समान रावण को द्वार पर देखकर रंभा ने उसे भीतर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और उसके लिए जलपान की व्यवस्था करना चाहा। इतने में रावण ने उनकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श किया। नल कुबेर के लौटने पर रंभा ने अपनी आप बीती उन्हें बताई, जिसके बाद उन्होंने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने फिर किसी स्त्री का मान भंग किया तो उसके शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि वह सीता माँ को स्पर्श न कर सका, वह सीता माँ को अपवित्र न कर सका। केवल इतना ही नहीं, उसने अनगिनत स्त्रियों का मान भंग किया था। उदाहरण के लिए तपस्विनी पुंजिक स्थला या वेदवती को ही ले लें। आप बताएं, यदि आपके घर में बहू बेटियों का अपमान होगा तो क्या आप चुप रहेंगे? नहीं ना। तो फिर यह सोच कैसे बदल जाती है यदि किसी और स्त्री की बात हो। रावण विलासिता का प्रेमी था। उसने मंदोदरी के रहते न जाने कितनी स्त्रियों का छल बल से अपहरण कर उनका मान भंग किया। नारी की गरिमा पर आघात करने वाले को आखिर कब तक यह समाज पीड़ित की दृष्टि से देखेगा? मेरे विचार में हम सब तो फिर भी वर्ष में एक बार रावण दहन का उत्सव मनाते हैं। हमें तो प्रतिदिन रावण दहन करना चाहिए। ऐसे निकृष्ट अपराधी के लिए आखिर इतनी सांत्वना कैसे जन्म लेती है? अब कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम ने रावण के वध के लिए छल किया था, तो अब उनके लिए मैं कहती हूँ, रावण ने ब्रह्मा जी से कई जातियाँ यानी कि देवता, दानव, असुर, यक्ष, गंधर्व, पशु, पक्षी, नाग, किन्नर, कीट आदि जातियों से अवध्य होने का वर मांगा था, केवल एक मनुष्य जाति को छोड़कर। कारण वह मनुष्यों को सबसे निकृष्ट मानता था, दुर्बल मानता था। इसी वरदान के कारण उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता था। और रही बात रावण की नाभि में अमृत कलश होने की, तो उसने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि वह इस अमृत का पान नहीं करेगा, केवल अपने भीतर उसे सुरक्षित रखेगा। उसका मंतव्य यह था कि यदि किसी ने भी उस पर प्रहार किया तो वह कलश टूट जाएगा
और अमृत उसके रक्त में घुल जाएगा, जिससे वह अमर हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने पहले अग्नेय अस्त्र चलाकर उसके अमृत को सुखा दिया, फिर ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। यह उनके गुरुओं द्वारा प्रदान की हुई उनकी विद्या थी, जिसके कारण रावण वध हुआ। आज के युग में श्री राम को भी कुछ लोग अपराधियों की श्रेणी में रख देते हैं। उनका फिर एक तर्क आता है। वह कहते हैं कि श्री राम ने छल से छिपकर बाली का वध किया था। बाली ने अपने छोटे भाई यानी सुग्रीव जी की पत्नी देवी रोमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाया था। ऐसे अपराधी के लिए कैसी क्षमा, कैसी दया। बाली मृत्यु से पूर्व जब श्री राम से पूछता है किस अपराध के कारण उसके साथ ऐसा छल हुआ, तब श्री राम कहते हैं कि छोटे भाई की भार्या का स्थान पुत्री अथवा बहन समान होता है। ऐसे पवित्र संबंध की मर्यादा भंग करने का केवल एक ही दंड निर्धारित है, मृत्यु। और इस समय श्री भरत आर्यवर्त के शासक थे और वनवास के समय उनका प्रतिनिधि होने के अधिकार से श्री राम ने उसका वध किया। इसी प्रकार वह मनुस्मृति से भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग शूर्पणखा के अंग भंग को भी नारी पर अत्याचार के रंग में रंगने का प्रयास करते हैं और श्री लक्ष्मण को महाक्रोधी और आवेगशील बताते हैं। कुछ भी प्रमाणित करने से पहले आप मेरे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपकी माँ पर कोई प्राणाघात करने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी माँ की रक्षा का हर संभव प्रयत्न नहीं करेंगे? क्या आप पर क्रोध का कोई प्रभाव नहीं होगा? आपको उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। परिणय प्रस्ताव एक बात है, परंतु उसे स्वीकृति देना अथवा ना देना सबका अपना चुनाव है। श्री राम और लक्ष्मण के नकार देने के बाद भी यदि कोई स्त्री यानी शूर्पणखा हठपूर्वक किसी को प्राप्त करना चाहे तो उसे दंडित करने में कैसा दोष? उन्होंने तो फिर भी केवल अंग ही भंग किए थे। वे चाहते तो उसका वध भी कर सकते थे। उन्होंने तो मर्यादित व्यवहार की पराकाष्ठा प्रस्तुत की है। फिर भी आज बिना पूरे ज्ञान के, बिना जाने समझे हम तर्क देने से पीछे नहीं हटते। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियों का आधार महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण है। यदि अब भी संदेह हो तो रामायण के विभिन्न सर्गों में दिए गए श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। श्री वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्य कांड में वर्णित एक श्लोक है। सा रामम पर्णशालाया मुपविष्टम परतपम सीताया सह दुर्धर्षम ब्रवीत काम मोहिता, जिसका अर्थ है वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली। दूसरा एक श्लोक है। ठीक उसी के बाद का एक श्लोक है। इमाम विरूपामसति करालाम निंटोदरीम वृद्धाम भार्यामवभिष्टम न माम त्वम बहु मन्यसे। राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। ये कौन कह रहा है? शूर्पणखा कहती हैं श्री राम से। फिर अगले ही श्लोक में कहती है अद्ये माम भक्षयिष्यामि पश्यतव्य मानुषिनीम त्वया सह चरिष्यामि निसंपन्ना यथा सुखम, जिसका अर्थ है अतः आज मैं तुम्हारे देखते ही देखते इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। उसी कुछ श्लोकों के आगे श्री राम कहते हैं इमाम विरूपाम सती मतिमताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्रम विरूपयी तुम मरहसी, जिसका अर्थ है पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा, अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। यह वह श्री लक्ष्मण से कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या क्रुद्धो रामस्य पश्यत उद्धृत्य खड्गम विचिच्छेदम कर्णनासे महाबला, जिसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने देखते ही देखते म्यान में से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब आप ही कहें, इसमें नारी पर अत्याचार कहाँ पर हुआ? किष्किंधा कांड में बाली वध के पश्चात
श्री राम कहते हैं, इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना मृग पक्षी मनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि। जिसका अर्थ है वन, पर्वत और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। फिर श्री राम आगे के कुछ श्लोकों बाद एक और श्लोक कहते हैं, ते वयम मार्ग विभिष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णामो यथा विधि। जिसका अर्थ है, हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दंड देते हैं। यह सभी वर्णन वह कब कर रहे हैं? जब बाली उनसे अपने छल या अपने वध के लिए कारण पूछते हैं, तो ये सब वो कहते हैं। एक और श्लोक है जहाँ वे कहते हैं, त्वं तु संकलिष्ट धर्मज्ञ कर्माणाम च विगृहीता कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्धिनी। जिसका अर्थ है, तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी है, राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे, तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा ही की गई। अगला श्लोक जो इसे प्रमाणित करता है, ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यक्ष विद्यां प्रक्षति त्रयस्ते पित्रोज्ञेया धर्मे च पथि वर्तिनः। जिसका अर्थ है, बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर वह कहते हैं, यवयीनात्मनः पुत्रा शिष्यापि गुणोदितः पुत्रवृत्ते त्रयातिन्त्या धर्मशैवास्य कारणम। जिसका अर्थ है, इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझने जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। फिर एक श्लोक में श्री राम कहते हैं, तदे ततः कारणं पश्य यदर्थ त्वया मया हतः भ्रातुर्वर्तसी भार्ययां त्यक्त्वा धर्म सनातनम। जिसका अर्थ है, मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ सहवास करते हो। अस्य त्वं धर्मणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रूमायाम वर्तसे कामात् स्तृक्षुनाम पाप कर्म कृतः। जिसका अर्थ है, इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। न च ते मर्शये पापम क्षत्रियो हम कुलोदितः औरसी भगिनी वापि भार्यां वाप्नुजस्य यः प्रचेरतः नरः कामात् तस्य दंडो वधः स्मृतः। जिसका अर्थ है, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यहाँ मनुस्मृति से निकाले गए एक श्लोक का भी वर्णन श्री राम करते हैं। अर्थात वो कई तर्कों एवं श्लोकों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और अपने आचरण को सही बताते हैं। वो बताते हैं कि यह उनका धर्म था जो उन्होंने किया, भले ही इसे आज के परिप्रेक्ष्य में अधर्म की श्रेणी में तोल दें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये ना समझ सकें कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि धर्म, सत्पुरुषों का जो धर्म है वो अति सूक्ष्म होता है, उसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार युद्ध कांड में स्वयं रावण अपने पापों का वर्णन करते हैं, अपने पापों को स्वीकारते हैं।
तो वो रावण तो स्वयं अपने पापों को स्वीकारते हैं, और आज हम इस बात पर डिबेट करते हैं, इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि रावण तो बेचारा पीड़ित था, उसके एक अपराध के लिए उसे इतना बड़ा दंड क्यों दिया जाता है। अंत में मेरा आप सबसे केवल एक ही अनुरोध है कि जितना संभव हो ग्रंथों का अध्ययन करें, बिना पढ़े बिना जाने किसी भी निष्कर्ष तक ना पहुँचें। आज के समय में कई लोग भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाने में माहिर हैं। ऐसे इतिहासकारों और विद्वानों से सावधान रहें तथा अपनी नई पीढ़ी को इतिहास की महानता से अवश्य परिचित कराएं। इसी के साथ मैं लावण्या अब आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम।